नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा किसे कहते हैं, लोकसभा किसे कहते हैं, ये दोनों टॉपिक पर आज मैं बात करने वाली हूँ। उससे पहले वाली वीडियो हमने डाला था विधानमंडल किसे कहते हैं। विधानमंडल में हमने जाना विधानसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में, राज्यपाल के बारे में, इनके शक्तियों के बारे में, इनके कार्यकाल के बारे में, इनके सदस्यों के बारे में मैंने पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ। विधानमंडल किसे कहते हैं, वहाँ जाकर आप इसकी जानकारी ले लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में क्या है, कैसे चुनाव होता है, इसको हम देखते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लगा। तो राज्यसभा, व्हाट इज द राज्यसभा। राज्यसभा किसे कहते हैं। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, जिसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। अब आइए जानते हैं इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, जिसे हम नामित सदस्य कहते हैं, और अन्य सदस्य का चुनाव होता है। अब आइए जानते हैं इनके कार्यकाल कितने हैं। राज्यसभा में सदस्यों की कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष के लिए वह चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अब आइए जानते हैं लोकसभा के बारे में। व्हाट इज द लोकसभा। लोकसभा किसे कहते हैं। लोकसभा जो है भारतीय संसद का निचला सदन है, जिसको हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। जिसको आपने सुना होगा उच्च सदन, निम्न सदन, तो यही है उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को कहा गया है और निम्न सदन लोकसभा को कहा गया। तो लोकसभा जो होता है इसकी चुनाव प्रक्रिया हम देख लेते हैं किस तरह से होता है। लोकसभा में चुनाव की प्रक्रिया जो होती है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होता है। जिसको चाहे जनता चुन ले, जिसको चाहे जनता ना चुने। इसमें यहाँ तक सार्वभौमिक रूप से जनता पर पूरा अधिकार होता है किसको किस तरह से चुनती है। लोकसभा में लोगों का सभा, जिसको हम कहते हैं प्रजातंत्र, प्रजा, तो ये लोगों का सभा लोकसभा। इसमें सदस्यों की संख्या हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या जो होती है 552 तक हो सकती है, जिसमें 430 सदस्य जो होते हैं विभिन्न देशों का और 20 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से भी इसमें प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो 20 सदस्य होते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण, अगर सदन में परिस्थितियां कम है, स्थिति पर्याप्त न होने के कारण सदस्य की संख्या जो पर्याप्त नहीं हो पाती है, तो वहाँ क्या हो सकता है, राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है आंग्ल इंडियन समुदाय के लोगों को, जो कि ऐसा स्थिति 25 जनवरी 2020 के बाद से एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन को बढ़ावा नहीं दिया गया है। हमारी लोकसभा में 25 जनवरी 2020 से जो है एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन के लिए कोई घोषणा नहीं किया गया है, जिसके कारण एंग्लो इंडियन अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, बढ़ावा नहीं हुआ है, वहीं ये समाप्त हो चुका है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइएगा। कमेंट करके अच्छा लगा कि बुरा लगा, जो भी लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।